कर्म और पुनर्जन्म क्या है? सीताराम। कर्म क्या है और पुनर्जन्म क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कमल होता है, कमल पानी में पैदा होता है, पानी में ही बढ़ता है, पानी में ही विकास करता है, पानी में ही खिलता है। परंतु आश्चर्य की बात कि पानी से वो लिपटता नहीं है। पानी को वह अपने ऊपर ठहरने भी नहीं देता। आप कमल के पेड़ पर पानी डालो, पानी बिखर कर गिर जाएगा, लगेगा नहीं कि पानी डाला गया है। जैसे ही पानी उसके ऊपर आया, तुरंत उसको लुढ़का कर फेंक देता है, जबकि वो पानी में ही पलता बढ़ता है। इसी तरह कमल से सीख लेकर मनुष्य को संसार में कर्म करने चाहिए, तब वही कर्म उसके मोक्ष का साधन बनेंगे। जैसे हम परिवार में रहें, संसार में रहें, लेकिन मोह त्याग कर। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मनुष्य जो कर्म करता है, उसके कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म का आधार बनता है। कर्मों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। जैसे मक्खी है, मक्खी लालच के कारण शहद पर टूट पड़ती है और उसका रस लेने के साथ साथ वह उसमें ज़्यादा लिपटती जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल भोग के लिए दूसरा जन्म धारण करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात कर्मों में आसक्ति के कारण जीव संसार में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बारंबार माता के गर्भ में रहने के दुष्चक्र में फंसता है। गर्भ में 9 महीने गंदगी के ढेर में रहना पड़ता है और पूरे 9 महीने उल्टा लटका रहता है। कर्म ही विभिन्न योनियों में जन्म का आधार है। प्रत्येक कर्म के साथ कोई कामना जुड़ी रहती है। पूरे जीवन में जो कामना सबसे प्रबल रहती है, वही कामना अंतकाल में मृत्यु के समय उभर कर आती है। उसी को स्मरण करते हुए जीव जब शरीर त्यागता है, तब उसी के अनुरूप पुनः दूसरी योनि में जन्म ग्रहण करता है। सम्राट भरत महान त्यागी, भगवत भक्त एवं पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उनको भी अंत समय में हिरण के बच्चे में आसक्ति के कारण उसी का स्मरण करने से उन्हें अगले जन्म में हिरण होना पड़ा। हर एक कर्म का जीव के चित्त पर एक चित्र सा बन जाता है। यही है चित्रगुप्त का लेखा, जिसके आधार पर जीवन भर के हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसी के आधार पर मृत्यु पर्यंत जीव को उत्तम या अधम योनियां प्राप्त होती है। एक ही गलत कर्म से राजा इंद्रद्युम्न को हाथी की योनि मिली। साक्षात इंद्र का पद प्राप्त होने पर भी नहुष को सर्प बनना पड़ा। रोज करोड़ों गाय दान करने वाले राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। कर्म कैसे बंधन और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, इस कहानी से समझिए। एक महात्मा जी थे, उनका एक भक्त सेठ था। अब महात्मा जी के पास 1 लाख रुपए थे, जो उन्होंने
अपने भक्त सेठ के पास दे दिया कि इसे सुरक्षित रखे रहना। एक बार आश्रम बनवाने के लिए जब महात्मा जी सेठ से रुपए वापस मांगे तो सेठ की नीयत खराब हो गई और उसने रुपए नहीं दिए। कुछ समय बाद महात्मा की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वही महात्मा सेठ के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और धीरे धीरे उसने सेठ की सारी संपत्ति नशे और बीमारी में खर्च करा दी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। महात्मा जी अपना पैसा पुत्र रूप में आकर खर्च करा दिए, इसके बाद खुद मर गए। तो ये रिश्ते नाते पुत्र पुत्री सब हमारे कर्ज होते हैं, या तो चुकाने आते हैं या लेने आते हैं। तो ऐसा होता है कर्मों का फल। इसलिए ये कहावत ठीक ही है कि चोरी का पैसा नाली में जाता है। अब सवाल यह है कि पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? क्या इसी प्रकार विवश होकर कर्म बंधन के फल के रूप में संसार में आवागमन के चक्र में ही पड़ा रहे, या कोई उपाय भी है? तो उपाय सुने। श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। अतः तुम कर्म फल की इच्छा करने वाले मत बनो और कर्मों को छोड़ देने का विचार भी मत करो। फल और आसक्ति को छोड़कर सिद्धि असिद्धि को समान समझकर निरंतर मेरा स्मरण करते हुए मेरे लिए सब कर्म करते रहो। भगवान का यह कहने का भाव है, मनुष्य हर परिस्थिति में अनासक्त रहे। अनासक्ति का यह भाव ही उसे संसार में आवागमन के भीषण चक्र में पड़ने से बचाएगा। जो सकाम कर्म है, किसी कामना से किए जाते हैं, वही मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन में बांधते हैं। निष्काम कर्म नहीं। भगवान कहते हैं, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब आया है तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए बिना तू रह नहीं सकता। तो अक्लमंदी इसी में है कि जो करे उसे ब्रह्मांड पर करता रहे। भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। भगवान के लिए काम करो। अनासक्त होकर कर्म करो, फिर तुम कर्मों के फल से उसी तरह निर्लिप्त रहेगा जैसे जल में रहते हुए कमल। कोई भी वस्तु जब भगवान को अर्पित कर दी जाती है तब उसका महत्व बढ़ जाता है। भौतिक पदार्थ भी ईश्वर को समर्पित होने के बाद ईश्वरीय होकर विलक्षण गुणों से संपन्न हो जाते हैं। गीता में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक मेरे परायण होकर समस्त कर्मों को मेरे समर्पण करके अनन्य योग से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए भजते हैं, ऐसे मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। संसार के आवागमन से मुक्ति सुकर्मों से नहीं मिलती, बल्कि कर्म फल से कुछ भी संबंध न रखकर कर्म संन्यास से मिलती है। गीता के अनुसार जो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं और यह यज्ञ है। जीवन सेवा के लिए है, भगवान के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं। जो कर्म अपने लिए किए जाते हैं वे भोग हैं और जो दूसरों के लिए किए जाते हैं वह सेवा है। यह बात यदि जीवन में उतार लें तो जीवन यज्ञमय हो जाता है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।